छात्रों का हमारे चैनल यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यटन। फिर इसमें प्रश्न दूसरा है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा, गोलाकार शीर्ष होते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो ये इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सी तंगुता। फिर प्रश्न 4 है, वर्षण का सामान्य रूप है। तो इसका सी राइट हो जाएगा, ओले गिरना। फिर इसमें प्रश्न 5वां है, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो इसका सी राइट हो जाएगा, पत्तियां छोटी और गोलाकार होती हैं। फिर इसमें प्रश्न 6वां है, मॉस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। इसका डी राइट हो जाएगा, वृक्ष। फिर इसमें प्रश्न 7वां है, मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो इसका बी राइट हो जाएगा, कैक्टस। फिर प्रश्न 8वां है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है, तो उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। इसका सी राइट हो जाएगा। फिर इसमें प्रश्न 9वां है, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो इसका डी राइट हो जाएगा, विक्टोरिया अस्पताल। नहीं, अस्पताल नहीं है, जलप्रपात है, यहाँ गलत लिख गया है। फिर इसमें प्रश्न 10वां है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो इसका डी राइट हो जाएगा, मत्स्य पालन। फिर आ जाते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो पहला है, पर्वतारोही वनछेदी पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो इसमें हो जाएगा अरुणिमा सिंह। फिर इसमें बी है, पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हो जाएगा माउंट ब्लॉक। फिर इसमें सी है, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। फिर इसमें डी हो जाएगा, तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे कहते हैं विश्व की छत। फिर ई है, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा संगम। फिर एफ है, सहारा मरुस्थल में स्थित है। तो वो है अफ्रीका स्थित है। फिर जी है, यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। फिर एच, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार है। तो कौन सा पठार है, वो है दक्कन का पठार। फिर आई है, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना खालिस्तान कहलाता है। तो वो कहलाता है बादल फटना। फिर जे, पूर्वी अफ्रीका का पठार खालिस्तान और खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है सोने और हीरे के लिए। फिर आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस पर्वत माला से निकली है। तो उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। फिर इसमें प्रश्न दूसरा है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है। तो इसमें हो जाएगा, हमारा विद्यालय मैदानी स्थल पर है। फिर तीसरा है, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है। तो हो जाएगा, माध्य
समुद्र तल से आशय समुद्र के स्तर का औसत है, जिसका उपयोग ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। तो इसका तीसरा प्रश्न हो गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय जीवों को आश्रय पर्वतीय ढलानों, गुफा, चट्टानों, दरारें, घने जंगलों और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में मिलता है। फिर इसमें अगला प्रश्न पांचवा है, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा, इस्पात, नदियों, झरनों और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसमें प्रश्न छठवा हो जाएगा, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन साधनों से की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा कुओं, नलकूपों, नहरों, तालाबों और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि आधुनिक विधियों से की जाती है। फिर प्रश्न सातवां है, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। फिर प्रश्न आठवां है, क्रिकेट खेल खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होती है? तो उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट खेल खेलने के लिए समतल स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी। फिर इसमें प्रश्न नौवां है, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। फिर ये हमारे अति लघु उत्तरीय हो गए हैं। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न है, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदियाँ प्राचीन काल से मानव बस्तियों और सभ्यताओं का विकास का आधार रही हैं, जो पीने के पानी, सिंचाई और परिवहन का स्रोत प्रदान करती हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ढलान वाली और कम उपजाऊ होती है, खेती करना मुश्किल होता है और पशुपालन से दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि प्राप्त होते हैं, जो जीविका का मुख्य साधन होता है। फिर इसमें अगला प्रश्न तीसरा है, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख खेल ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, स्काईडिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, मैदानी क्षेत्र में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि है। फिर इसमें प्रश्न चौथा हो जाएगा, गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी का मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ है, जो गहन कृषि के लिए उपयुक्त है, नदी परिवहन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो कृषि और उद्योग को बढ़ावा देती है। फिर इसमें अगला प्रश्न पाँचवा हो जाएगा, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय को पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। इसका उदाहरण है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है और यहाँ लोग पूजा करते हैं। फिर इसमें प्रश्न छठवा हो जाएगा, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास की नदियों में पूजा पाठ, त्योहारों का आयोजन, मेले का आयोजन आदि सांस्कृतिक गतिविधियों आदि आयोजन किए जाते हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न सातवां हो जाएगा, पठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न आठवां हो जाएगा, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर हो जाएगा, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आएगी। इससे भूजल का अत्यधिक दोहन होगा और जल संकट आएगा। फिर इसमें अगला प्रश्न 9वां आ जाता है, हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची
चोटियाँ कौन सी हैं? यह भारत के कौन सी पड़ोसी देश में है? तो हिमालय की पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियाँ, पहला है माउंट एवरेस्ट और दूसरा है कंचनजंगा। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। फिर प्रश्न 10वां है, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर हो जाएगा ये वैसालिक्ट लावा के प्रवाह से बनते हैं जो अत्यधिक तरल होता है और अत्यधिक दूर तक फैला होता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए उपयुक्त है। फिर आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो इसमें पहला प्रश्न है, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण दोनों का ही नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों द्वारा कचरा व अपशिष्ट नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा उद्योग और कृषि से निकलने वाले दूषित पानी का नदियों में मिलना भी मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। फिर इसमें अगला प्रश्न दूसरा आ जाता है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया? तो इसका उत्तर ये आ जाता है, मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने वाले लोगों ने कई चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन को अनुकूलित किया। वे पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और रेतीले तूफानों जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए विशेष तरीके विकसित करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आ जाता है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पक्षों के बावजूद कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कठिन भूभाग, परिवहन, कठोर मौसम की स्थिति, संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा आदि। फिर इसमें अगले प्रश्न चौथा है जो है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यात्रा करने से तनाव कम होगा, नई संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है और जीवन शैली में सुधार होता है। फिर इसमें लास्ट प्रश्न 5वां है, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो समझाइए। तो हो जाएगा पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यात्रा करने से तनाव कम होता है, नई संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है और जीवन शैली में सुधार होता है। इसी के साथ आपके पूरे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।